नमस्कार, मैं रविकांत। आप देख रहे हैं जनदृष्टि लाइव न्यूज। बता दें कि जॉब यानी अपडेट एक आई है जॉब की। एसएससी 3000 प्लस पदों पर भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली में अप्रैल 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेस 15 यानी 15/2026 के तहत बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 3003 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 10वीं 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पदों में लैब असिस्टेंट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य कई सरकारी पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगी। आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाएगी, जबकि आवेदन शुल्क है 100 रुपये रखा गया है। महिलाओं और SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भर्ती युवाओं के लिए केंद्र सरकार में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। समय पर आवेदन करना और सही तैयारी करना सफलता की कुंजी है। बता दें कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों का कहना है कि हमारी सत्य की जीत हुई है, हम सत्य की जीत के साथ हम खड़े रहे और इसलिए हमें सत्य की जीत मिली। बता दें कि देशद्रोह मामले में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत। संत रामपाल जी महाराज रिहा। सतलोक आश्रम धनाना धाम में भव्य स्वागत किया गया। खाप किसान, सरपंच और गणमान्य लोगों ने किया सम्मान। सोनीपत 19 अप्रैल 2026 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोह मामले में रिहा कर दिया गया है। लगभग 11 साल से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उनकी रिहाई ने लाखों अनुयायियों में उत्साह की लहर पैदा कर दी है। जेल से बाहर आते ही संत रामपाल जी महाराज सीधे सोनीपत स्थित सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे, जहां उनका भव्य भावुक और स्वागत किया गया। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में उनके पहुंचते ही माहौल किसी बड़े उत्सवी त्यौहार से कम नहीं। बता दें कि लाखों श्रद्धालु फूलों से सजे मार्ग और उनका इंतजार करते रहे। जयकारों से उनका आश्रम गूंजता रहा। उनका स्वागत करने के लिए तत्पर थे। संत रामपाल जी महाराज ने मंच पर पहुंचकर जैसे अनुयायियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और संक्षिप्त संदेश कहा कि एक बड़ी लड़ाई जीत कर लौटे हैं। उनकी रिहाई के बाद समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। खाप और किसान नेताओं में महम 24 खाप के प्रधान सुभाष गोयल और छारा 14 गामा छाप के प्रधान योगेंद्र अंडो और महम के प्रधान महोदय प्रवक्ता कृष्ण बराली सहित कई प्रमुख प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं सरपंचों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने रणवीर रेवाड़ी खेड़ा और सतदेव खेड़ी, आसरा मास्टर महेंद्र सिंह, राकेश कुमार फजीकलाका और विनोद कड़वासरा, गौतम और अमन कड़वासरा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों जैसे सोमवीर दास, मास्टर बलवान सिंह और सूबेदार सतवीर योगीराम खाड़िया और कैप्टन रामकरण और आनंद लाठर ने भी उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। किसानों और ग्रामीणों द्वारा यह सम्मान विशेष रूप से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद या जरूरत होने पर जरूरतमंदों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की। बाढ़ के दौरान किसानों के खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए मोटर पाइप उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्होंने बड़ी राहत मिली। बताया जा रहा है कि कई सरपंच और ग्रामीण लंबे समय से उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बाहर आए, सम्मान का सिलसिला शुरू हो गया और अब भी लगातार जारी है। उनके समर्थकों के अनुसार यह रिहाई सत्य और न्याय की जीत का प्रतीक माना जाता है। एक खबर और निकल कर आ रही, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देहदान व खलीलाबाद में भव्य स्वागत यानी सत्संग और नशा मुक्त व सामाजिक सुधार का संदेश दिया गया। बता दें कि देहदान संत कबीर नगर में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में तहसील मेहदावल अंतर्गत ग्राम समूहरा
बुढ़वा पुल के पास में तहसील स्तरीय सत्संग का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस आध्यात्मिक समागम में क्षेत्र के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम चौंपीहारी स्थित शिव मंदिर पर भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक विचार सुनने और संत कबीर जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बता दें, सत्संग में एलईडी टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का प्रसारण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं में तन्मयता के साथ सुना। इस दौरान लाखों के अनुसार भक्ति मानव जीवन का उद्देश्य है और आत्मकल्याण के मार्ग पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश समाज में व्याप्त नशा, दहेज प्रथा और पाखंडवाद जैसे कुरीतियों को समाप्त करना रहा है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में केवल पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर ही मानसिक शांति और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। सत्संग में उपस्थित लोगों ने बताया कि इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आयोजकों के अनुसार मर्यादा में रहकर की गई शाकिनी भक्ति आधारित भक्ति भी मोक्ष का मार्ग है। समापन के दौरान श्रद्धालुओं ने समाज के जागरूकता फैलाने, नशा मुक्त बढ़ावा देने के लिए सद्भावना के साथ जीवन जीने के संकल्प लिया गया। इस आयोजन ने क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी मजबूत संदेश प्रसारित किया। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। मैं रविकांत। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार।